हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर बैठ के अच्छे ही होंगे और वनडे एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करना बहुत ही अनिवार्य है। आने वाले समय में जो है कुछ नई नई वैकेंसियां आने वाली हैं। उसमें जो है लेखपाल की भर्ती वाली वैकेंसी है, उसके बाद से एसआई की भर्तियां हैं। उन सब में जो है मैथ का जो है एक अहम रोल होने वाला है और मैथ की जो है अच्छी तरह से हमें तैयारी करनी है। यदि हम उन भर्तियों में जो है अपना एक सीट जो है पक्का करना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। पिछले वीडियो में जो है हमने स्क्वायर के बारे में, किसी भी नंबर्स के स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। आज जो है क्यूब के बारे में पढ़ा जाएगा। क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे स्क्वायर में क्या था, कभी भी 2 टाइम किसी नंबर्स का इंटू करते थे तो स्क्वायर होता था। वैसे भी किसी भी नंबर्स का हम 3 टाइम इंटू करते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये इस नंबर का क्यूब होगा। जैसे 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम में जो है आपको 3 टाइम इंटू करना जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि वह अपेक्षा से अधिक समय लेता है और हमारे पास समय बहुत कम होता है। इसलिए जो है हम ट्रिक के माध्यम से जो है क्यूब और स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर निकालना आपको हमने सिखाया। आज जो हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें कुछ नंबर्स का क्यूब जो है याद करना होता है। कम से कम 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का क्यूब जो है हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक। जैसे कि हम स्क्वायर में जो है बोले थे आपसे कि 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो है आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। वैसे ही 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का क्यूब भी जो है हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। हम कुछ नोट करते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, 11 का क्यूब हम देखेंगे तो 1331 होगा, 12 का क्यूब 1728 होगा, 13 का क्यूब जो होगा 2197 होगा, 14 का क्यूब जो होगा 2744 होगा, 15 का क्यूब जो है आपको 3375 होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 15 का देखो थोड़ा सा, यहाँ पे नोट कर देते हैं। 15 का क्यूब जो होगा यहाँ पे देख लीजिए। 15 का क्यूब जो होगा 3375, 16 का क्यूब जो होगा 4096, 17 का क्यूब जो होगा 4913, 18 का क्यूब जो होगा 5832, 19 का क्यूब होगा 6859 और 20 का क्यूब होगा 8000। तो इस तरह से जो है हमें 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का क्यूब जो है दिमाग में सेट होना चाहिए, जिससे कि हम जो है स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो आसानी से ओरली जो है हम कर सके। और कुछ संख्याओं का करना होता है तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। वो क्या है हम देखते हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जैसे हमको 24 का क्यूब मालूम करना है। किसका क्यूब मालूम करना है? 24 का क्यूब हमको फाइंड करना है। 24 का क्यूब हमें फाइंड करना है।
तो पहले मान लो कि ये दोनों संख्याएं 2 और 4, इसको ए बी करते हैं तो उनका रेशियो निकालते हैं। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:4। इसको स्मॉलेस्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले जिन संख्या का क्यूब 2 अंकों की जो संख्या होती है उसका अगर क्यूब फाइंड करना होता है तो पहले उन संख्याओं का हम रेशियो फाइंड करते हैं। क्या उनका फाइंड करते हैं? रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 24 का क्यूब हमको निकालना है, तो 24 का रेशियो हमने 2 संबंधित 4, 2 अंक 2 और 4 है, तो उनका रेशियो क्या किया 2 संबंधित 4, उसको सिंपलेस्ट कर दिया 1:2 हो गया। अब उसके बाद से जो फर्स्ट अंक है इधर 2 का क्यूब लिखते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। अब उसके बाद से रेशियो में क्या है, इसका ये डबल है, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। पुनः 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 का डबल क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। हमको सिर्फ डबल नोट करना है। अब यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद है, इनका हम डबल नोट करते हैं। 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 और 32 का क्या हो जाएगा 64। अब इनको हमको ऐड कर देना है। इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। कैरी का विशेष ध्यान देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। अब देखो ऐड करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहां पे तो ऐड करोगे आप तो 4, ये जो होगा 6 जो होगा आपको कैरी वाला हो जाएगा पास। 6 क्या होगा कैरी हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे कैरी हम ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करते हैं तो 2 4 6 और 2 6 12, 12 को 2 होगा और अन्य जो हम कैरी होंगे 12 को 2 कैरी 1 हो गया, 6 3 और 6 9, 9 और 1 10, ये 10 आपको कैरी होगा। ब्लैक से जो हम नोट करें वो कैरी होगा। 10 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं 6 2 8 और अदर जो है 1 3 4 और 1 5, ये 5 जो है कैरी हो गया। कैरी यहां पे आ जाएगा और लास्ट वाले में डायरेक्ट टोटल ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से 24 का क्यूब जो क्या होगा, यहाँ पे नीचे जो है हम ग्रीन पेन से मार्कर से जो नोट किए हैं वही आपको हो जाएगा 31384। तो इस तरह से हमने यहां पर 24 का क्यूब निकाला। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर 63 का क्यूब हम देखते हैं। 63 का, तो पहले हम रेशियो करेंगे 6:3, इसको सिंपलेस्ट कर लें 2:1। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, पहले हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होगा 216। 6 का क्यूब क्या होगा 216। अब 216 यहां पे रेशियो में देखिए, ये इसका क्या है डबल है, तो ये इसका 2, 1 जो है 2 का क्या है आधा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 108। पुनः इसका आधा क्या हो जाएगा 54, पुनः इसका आधा 27। जो रेशियो है उसी के हिसाब से हमको करना है। तो यहां पे क्या हुआ 1/2 सबका आधा, ये 2 का जो है एक क्या है 2 का जो है एक क्या है आधा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 1/2। ये अगर 2 है तो उसका आधा 1 हो गया है। वैसे ही ये 216 उसका आधा 108, उसका आधा 54 और उसका 4 टाइम इसको नोट करना है। उसके बाद से दूसरे और तीसरे को हम डबल करते हैं, तो 108 का डबल क्या हो जाएगा 216, 54 का क्या हो जाएगा 108। अब इनको हम ऐड कर देंगे। इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ये 27, यहाँ पे 2 आपको सेकेंड बताया था कि कैरी हो जाएगा। कैरी को जो है हम उठा के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब इनको ऐड करते हैं 4 और 8 12 और 2 14 को 4 हो जाएगा। 14 को क्या हो गया 4 हो गया। कैरी क्या हो गया भाई 1 यहाँ पे और 5 ये 6 और 1 यहाँ पे 16 कैरी होगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करते हैं 8 6 14, 14 और 6 20 को 0 हो जाएगा। क्या होगा 1 1 2 और 1 2 और यहाँ पे आपको 2 हासिल था,
एक एक दो और दो 4 और ये 3, ये 34 क्या होगा आपको कैरी हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, लास्ट में सबको ऐड करते हैं। 6 4 10 को 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से 63 का क्यूब हम निकालेंगे 250047। 63 का क्यूब क्या हो जाएगा 250047। पुनः देखिए हम एक बार इसको स्टेप को ख्याल करते हैं। 63 यहां पे 6 और 3 है, उनका रेशियो निकालेंगे तो 6 संबंधे 3 छोटा कर देंगे, 2 संबंधे 1, यानी कि पहले का जो है दूसरा आधा है, पहले का दूसरा क्या है आधा है। यहां पे पहले हम 6 का क्यूब रखते हैं 216, उसका दूसरा आधा है तो इसका आधा कर देंगे 108, पहले का दूसरा पुनः आधा होगा 54 और पुनः इसका ये आधा होगा 27। ये स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दूसरा और तीसरा जो टर्म है उसका हम डबल करके जो है उसके नीचे नोट कर देते हैं। तो 108 का डबल 216, 54 का डबल 108। अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करते समय फर्स्ट आपको जो है मेन वैल्यू में ऐड होगा, तो ये 7 और ये 2 जो है कैरी होगा, तो नेक्स्ट वो आ जाएगा कैरी यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐड करते हैं तो 4 और 8 12 2 14, 14 को 4 तो ये मेन वैल्यू हो गया, अदर जो होंगे कैरी होंगे, तो 5 और 1 कैरी आपको 6 और यहाँ पे 1, ये 16 जो है कैरी हो गया, तो ये 16 यहाँ पे आ जाएगा। पुनः इनको ऐड करेंगे 8 और 6 14 और 6 20, 20 को 0 हो जाएगा, हासिल 2 होगा, अदर पार्ट्स इसके क्या होंगे कैरी होंगे, तो 1 1 2 और 2 हासिल 4 और 2 और 1 3, यहाँ पे ये 33 34 आपको क्या होगा कैरी हो जाएगा। कैरी लेके लास्ट में सबको जोड़ देते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 250047 जो है 63 का क्यूब हो जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहां पे हम 93 का क्यूब फाइंड करते हैं। 93 का रेशियो देखते हैं, आपको रेशियो क्या है 9:3, सिंपलेस्ट कर देते हैं 3:1। ठीक है ना। यहां पे थोड़ा सा देखिएगा आप, यानी कि पहला जो है दूसरे का क्या है, या पहले का जो है दूसरा क्या है 1/3 है, पहले का दूसरा क्या है 1/3 है। तो अब यहां पे देखो पहले हम 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 2 9। अब दूसरा क्या है उसका 1/3 था, तो इसका 1/3 करेंगे तो 2 4 3 होगा, क्या होगा 2 4 3। पुनः इसका 1/3 करेंगे तो आपको 81 होगा, क्या होगा 81 होगा। पुनः इसका 1/3 करेंगे 27 होगा, कितना होगा 27 होगा। अब देखो यहां पे इसको हम बताए थे डबल करते हैं, इसको डबल करेंगे तो 486 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे 162 हो जाएगा, और सबको हम ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब देखो यहां पे ऐड करेंगे, ये आपको 7 हो जाएगा, 2 बोले थे आपको कैरी हो जाएगा, ये छोटा हम लिख रहे हैं 2 आपको क्या होगा कैरी होगा। तो कैरी को जो है हम ये 2 आपको कैरी होगा, कैरी आपको यहां पे आ जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं, देखते हैं 1 और 2 3 और 2 5 5, और अदर जो आएंगे जोड़ते समय वो क्या होंगे कैरी होंगे। यहां पे देखिए 8 और 6 14, 14 को यहां पे 4 और 1 1 2, ये 24 कैरी होगा, 24 यहां पे आ जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 को आपको 3 होगा, कैरी आपको 1, तो 8 4 और 8 12, 12 2 14 और 1 14 और 1 आपको हो जाएगा 15, और 2 और 4 6 और 1 7, ये 75 हो गया।
75 को हम इधर लाके ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऐड करते हैं 9 और 5 14 को 4, 7 और 2 9 और 1 10 को 0 और 7 और 1 8। इस तरह से इतना आया। तो क्या होगा 93 का क्यूब जो है आपको हो जाएगा 804357। क्या होगा 93 का क्यूब 804357। तो इस तरह से जो है हम किसी भी संख्या को जो है रेशियो के अनुपात में करके हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 एग्जाम्पल के आधार पे जो है आप क्यूब फाइंड कर लेंगे। आज बहुत गर्मी है इसलिए वीडियो जो है हम बहुत छोटा रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे, कैसे दशमलव में संख्या होती हैं या कैसे अनुमान विधि से जो है क्यूब रूट फाइंड किया जाता है, इसके बारे में बात किया जाएगा। उससे पहले आपका होमवर्क ये रहेगा कि 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद कर लीजिएगा। अगर ये माइंड में सेट है तभी ही आप वनडे एग्जाम में अपना कुछ समय जो है बचा सकते हैं और उन समयों को जो है उन क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं जो डिफिकल्ट हैं, जिसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता होती है। तो जितना हो सके हम अधिक से अधिक समय बचाने का प्रयास करें इजी क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम उसको दे सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक कीजिए और उसके लिंक को जो है शेयर कीजिए। आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे लोग उससे लाभ उठा सकेंगे, अतः आप उसको शेयर किया कीजिए। इसमें जो है कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। उस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में देखेंगे।